अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम आपको वेलकम करते हैं स्टार्स के प्लेटफॉर्म्स जो कि है स्टार्स एकेडमी लाहौर इलामा इकबाल टाउन। बेटा स्टार्स एकेडमी के अगर बारे में आपको मैं बात करूं तो ये हमारे पास 1991 के अंदर बहुत ही मिनिमम जो रिसोर्सेज हैं उनके साथ इसको स्टार्ट किया गया, लेकिन फिर टाइम के साथ इसने इतना ग्रो किया कि इस वक्त इसके पूरे पाकिस्तान के अंदर कैंपसेस मौजूद हैं, जिसमें मैट्रिक, एफएससी, एंट्री टेस्ट और इवन के आइल्स की भी हम क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें हमारा जो मेन क्रेडिट जाता है वो मियां मोहम्मद यूनुस जो कि हमारे चेयरमैन हैं स्टार्स ग्रुप ऑफ एकेडमीज के, उनको जाता है। बेटा मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर मोहम्मद बासित अली गिलानी और मैं इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा कंप्यूटर की ओरिएंटेशन, जिसमें हम कंप्यूटर सब्जेक्ट जो कि पार्ट 2 का हमारे पास बुक है उसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि उसमें हमारे पास क्या चैप्टर्स हैं, उसमें हमारे पास क्या पेपर स्कीम है। बेटा सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा हमारे बुक का एनालिसिस। आपने पार्ट 1 के अंदर जो बुक स्टडी की है कंप्यूटर साइंस की, उसमें बहुत आसान चैप्टर्स थे। आसान इसलिए मैं उसको कहूँगा क्योंकि उसमें हमारे पास थ्योरेटिकल चैप्टर्स ज़्यादा थे, उनको याद करना है और याद करके पेपर अटैम्प्ट करना। दूसरी बात, उसमें हमारे पास प्रैक्टिकल चैप्टर ज़्यादा होने की वजह से थ्योरेटिकल काम भी कम हो जाता है, जिसमें आपके पास डेफिनेशन ज़्यादा निकल आती हैं। आप क्योंकि आप पार्ट 1 क्लियर करके आगे मूव कर चुके हुए हैं, आपको इस बात का अंदाज़ा है। तो बुक के एनालिसिस में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमारे पास टोटल 14 चैप्टर्स हैं सेकेंड ईयर के अंदर, लेकिन मज़े की बात यहाँ पे ये है कि इन 14 चैप्टर्स को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसको समझना पेपर अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बेटा इसमें जो पहले 7 चैप्टर्स हैं वो है डेटाबेस के चैप्टर्स। इसके जो पहले 7 चैप्टर्स हैं वो हमारे पास कौन से हैं? डेटाबेसिस के। उसके बाद जो नेक्स्ट 7 चैप्टर्स हैं वो हैं हमारे पास प्रोग्रामिंग के। अब बेटा इसमें एक और मज़े की बात, हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर 2 ऑप्शंस आती हैं जो कि हमें हमारा बोर्ड हमें प्रोवाइड करता है। एक ऑप्शन ये है कि जो प्रोग्रामिंग के चैप्टर्स हैं इसको विद हम सी लैंग्वेज अटेम्प्ट करें। दूसरी ऑप्शन हमारे पास है विजुअल बेसिक की। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 7 चैप्टर्स हैं मगर उसमें ऑप्शंस 2 हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ऑप्शंस 2 हैं, एक हमारे पास है सी लैंग्वेज और दूसरा हमारे पास है विजुअल बेसिक। जबकि पूरे पंजाब में क्या पाकिस्तान में मेजॉरिटी हम जो फॉलो करते हैं वो है सी लैंग्वेज। उसकी वजह यह है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला जब आप किसी यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं तो वहां पे सी से आगे C++ को कंटिन्यू किया जाता है। तो C++ से कंटिन्यू करना, उसके कुछ और भी रूल्स अंडरस्टैंड करना, उस वजह से हमारे पास इसको प्रेफर किया जाता है। इवन के मार्केट में जो बुक्स हैं, बुक्स भी हमारे पास सी लैंग्वेज की अवेलेबल हैं। आप किसी भी दुकान पर जाके कहेंगे मुझे कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 की बुक चाहिए, वो आपको सी लैंग्वेज वाली ही देंगे। ये आपको विजुअल बेसिक मिलेगी भी नहीं। आल्दो है, बोर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाई है, पेपर में इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, दोनों में ऑप्शंस होती है, दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है। लेकिन हम अपने इस सेशन में सी लैंग्वेज को अटेम्प्ट करेंगे। तो टोटल 14 चैप्टर्स, जिसमें से फर्स्ट 7 चैप्टर्स 1 to 7 हमारे पास डेटाबेस के हैं और दूसरे 8 to 14 प्रोग्रामिंग चैप्टर्स सी लैंग्वेज के हैं। इसके बाद बुक डिटेल्स देखते हैं। बुक डिटेल्स में हमारे पास क्या चीज आती है? एक तो बुक डिटेल्स में हमने चैप्टर्स के नेम देखते हैं कि जो चैप्टर्स के नेम है, एक है हमारे पास डेटाबेस का जो कि 1 to 7 है, दूसरा प्रोग्रामिंग जो कि सी या विजुअल बेसिक है। लेकिन मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा सी लैंग्वेज का। तो बेटा ये है वो चैप्टर्स जिसमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले डेटाबेस का चैप्टर 1 है डेटा बेसिक्स, चैप्टर 2 कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटाबेस,
उसके बाद हमारे पास डिजाइन प्रोसेस है, इंटेग्रिटी नॉर्मलाइजेशन है, और 5, 6, 7 ये भी इसके प्रैक्टिकल चैप्टर्स आ जाते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन है, टेबल्स, क्यूरी, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स हैं, जिनको डिटेल स्टडी हम आने वाले वक्त के अंदर करेंगे। उसके बाद हमारे पास सी लैंग्वेज के जो चैप्टर्स आते हैं, सी के मुताबिक चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। सी के साथ गेटिंग स्टार्टेड, इंट्रोडक्शन है, कुछ हिस्ट्री का पार्ट है, उसके फिर जो एलिमेंट्स हमने इस्तेमाल करने होते हैं, इनपुट आउटपुट के फंक्शंस हमने डिस्कस करने होते हैं, डिसीजन स्ट्रक्चर्स को यूज करना है, लूप्स का इस्तेमाल है, फंक्शंस इन सी हम यूज करेंगे, और एंड हम करेंगे विद फाइल हैंडलिंग। तो बेटा ये है आपके पास वो 14 चैप्टर्स जिनको हमने स्टडी करना है इस थ्रू आउट द सेशन, ऑनलाइन सेशन में, जो कि आपको स्टार्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होंगे लेक्चर्स। तो बेटा चलें स्टार्ट करते हैं पेपर स्कीम, जो कि हमारे पास चलती भी आ रही है। अब हम बात करते हैं पेपर स्कीम 2020 की। तो बेटा ये ICS पार्ट 2 के लिए पेपर स्कीम हमारे पास किस तरह से है, पहले मैं आपको पेपर के जो सेक्शंस हैं उनकी बात कर दूं। अगर इनकी बात की जाए, पेपर सेक्शन जैसे कि सेक्शन 1 वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव का है, ये बिल्कुल वैसे ही है जो कि आपने पार्ट 1 के अंदर भी पेपर दे चुके हुए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन वही है। दूसरा सेक्शन सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये हमारे पास आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस 5, 6, 7, 8, 9 लॉन्ग क्वेश्चंस। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में भी कुछ देर पहले बताया कि हमारे पास बुक के 2 सेक्शंस हैं, तो लाजमी बात है पेपर के क्वेश्चंस में भी उसके सेक्शंस होंगे, उसको हम डिस्कस करते हैं विद स्कीम। तो स्कीम को कंटिन्यू करते हुए हम सेक्शंस के हवाले से देखते हैं। बेटा ये सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो सेक्शन नंबर 1 के अंदर हमारे पास क्या चीज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कितने होते हैं, ये है हमारे पास टोटल 15 MCQs, टोटल 15, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हो गए इसके 15, लेकिन जैसे मैंने आपको बुक के सेक्शंस की बात की है, 6 फ्रॉम डेटाबेसेस एंड 9 फ्रॉम लैंग्वेज, सी लैंग्वेज और विजुअल बेसिक के दोनों होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 टोटल है ना, तो 1 से 6 डेटाबेस के होंगे। अब इसमें आप सोचें टोटल 7 चैप्टर्स, टोटल 7 चैप्टर्स, और यहां पे क्या है, उन 7 में से 6 MCQs आने हैं। फिर टोटल 7 चैप्टर्स, उसमें से 9 MCQs आने हैं। तो ये देखें इन दोनों में से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस, वेटेज किसकी है, इस सी लैंग्वेज वाले प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर्स की है। उसके बावजूद एक और बात बता दूं, डेटाबेस किए बिना हमारा पेपर कंप्लीट भी नहीं होना। नेक्स्ट स्कीम को अगर कंटिन्यू करें तो वो स्कीम हमारे पास आता है सेकंड सेक्शन इसका सब्जेक्टिव का। इसको अगर हम डिस्कस करें तो बेटा इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 2, 3 एंड 4 ये उसके ऊपर है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये डेटाबेस में से होगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले चैप्टर्स में से होगा। अब आपको पता है कि आपके पास हर सेक्शन में क्वेश्चंस कितने होते हैं, 9 में से अटेम्प्ट कितने करने होते हैं आपने, 6, और ईच क्वेश्चन मार्क्स कितने कैरी करता है, 2। तो इसमें से हर एक सेक्शन के कितने मार्क्स हो गए, 12। तो 1, 2, 3 मतलब 2, 3, 4 इसके टोटल मार्क्स हमारे पास बन जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के 36 मार्क्स। तो 36 मार्क्स हमें शॉर्ट क्वेश्चंस के मिलेंगे। लेकिन अगेन क्वेश्चन नंबर 2 डेटाबेस में से, तो इसके हमारे पास 12 मार्क्स। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ये हमारे पास प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर्स में से हैं, तो इसके 24 मार्क्स हो गए। तो यहां पे भी इसकी वेटेज ज्यादा है। लेकिन जैसे कि मैंने अभी कुछ पिछली स्लाइड पे आपको बताया है, डेटाबेस किए बिना आपका पेपर कंप्लीट नहीं होना। ऑल्दो उसमें से जो हमें पेपर आना है उसकी वेटेज कम है, बुक में इक्वल डिवीजन है,
पेपर में इनमें से ज़्यादा आना है, लेकिन उसको अटेम्प्ट किए बिना पेपर में हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसी स्कीम को कंटिन्यू करते हुए अब हम इसके सेकंड मतलब जो पार्ट है उस पर चलते हैं, किसका, सेक्शन 2 का सब्जेक्टिव पार्ट, जो कि है लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग। बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस की जो पेयरिंग है, अगर मैं उसकी बात करूं तो बेटा ये देखें, यहां पे एक ट्विस्ट यहां पे अगेन है। फर्स्ट ईयर में जो आपने पेपर अटेम्प्ट किया, आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आए। 5 लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपने कितने अटेम्प्ट किए? आपने किए कोई से भी 3, वहां पे लिखा आ जाता है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। यहां पे भी लॉन्ग आपको 5 हैं और आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन 5 और 6 आपको आएंगे डेटाबेस में से। 5 और 6 आपको आएंगे डेटाबेस में से। 7, 8, 9 आपको आएंगे सी लैंग्वेज के, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, ठीक है, ये आपको आएंगे उसमें से। और जिसमें से आपको क्या करना होगा, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट लाजमी करना होगा। मतलब यहां पे ओपन चॉइस नहीं है कि अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5, नो, यहां पे 5 और 6 में से एक अटेम्प्ट किए बिना आपका पेपर कंप्लीट नहीं होना। उसके बाद आपके पास 7, 8, 9, इसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं, और 2 अटेम्प्ट करना पेपर कंप्लीट करने के लिए लाजमी है। ऐसा नहीं हो सकता आप 2 के 2 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करें, एक क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट करें, तो क्या होगा, यहां का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया सी लैंग्वेज का, उसके मार्क्स मिलेंगे। यहां के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से आपको एक क्वेश्चन के मार्क मिलेगा, दूसरे का नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 में से एक करना है। अगर आपने दूसरा अटेम्प्ट किया वो एक्स्ट्रा में काउंट होगा। यहां पे 3 में से हमने तीनों अटेम्प्ट कर लिए, तो मार्क्स आपको 2 के मिलेंगे, तीसरा आपका एक्स्ट्रा में काउंट होगा। और इसमें से क्योंकि हर क्वेश्चन 8 मार्क्स कैरी करता है, तो इस सेक्शन के आपके मार्क्स हो जाएंगे 24। तो 24 मार्क्स का ये आपके पास सेक्शन है। फिर पेपर स्कीम विद मार्क्स। पेपर स्कीम विद मार्क्स में बेटा ये चीज देखें, आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 15 मार्क्स के आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के 36 है, और ये लॉन्ग 3 अटेम्प्ट करने के बाद 24 मार्क्स बनते हैं, जो कि आपके पास टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स हो जाते हैं 75 मार्क्स। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, इन 75 में से 26 मार्क्स का जो पेपर है वो आपके पास डेटाबेस में से, और 49 मार्क्स का पेपर आपके प्रोग्रामिंग चैप्टर में से है। अब बेटा इसमें ना एक और चीज़ बड़ी मज़ेदार हमारे पास आती है, और वो है हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन। क्योंकि आपको पता है आपने पार्ट 1 में जो पेपर अटेम्प्ट किया 75, और अभी भी मैंने आपको बताया है पेपर होना है 75 मार्क्स का, लेकिन साइंसेस का कोई भी सब्जेक्ट लें वो 100 मार्क्स का होता है। तो 75 में से 125 का डिफरेंस है। वो पार्ट 1 के और पार्ट 2 के जो डिफरेंस है बेटा वो यहां पे आता है। इसको मैं यहां पे इस वजह से भी बता रहा हूं क्योंकि पार्ट 1 का जो 25 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जिसमें से ये आपके पास दोनों की इक्वल डिवीजन के साथ 25 मार्क्स का ये आपका हो जाएगा। लेकिन पार्ट 2 25 मार्क्स का आना है प्रोग्राम, मतलब डेटाबेस में 3 चैप्टर्स प्रैक्टिकल के हैं, उसमें से क्वेश्चन नहीं आना। आपको 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन आना है उसमें आपके पास प्रोग्राम ही होना है। और क्योंकि हमने सी लैंग्वेज के चैप्टर्स को स्टडी करते हुए हमने बीच में उसके एग्जाम्पल्स, हमने बीच में उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं, तो जिस दिन जिस लेक्चर में आपका फर्स्ट प्रोग्राम अटेम्प्ट करवाया गया, जिस भी लेक्चर में आपका फर्स्ट प्रोग्राम अटेम्प्ट करवाया गया, याद रखिएगा आपका प्रैक्टिकल भी शुरू हो जाएगा। और पार्ट 2 में से 25 बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं। आल्दो टोटल मार्क्स प्रैक्टिकल के 50 हैं, लेकिन रिपीट कर रहा हूं, जिस दिन जिस लेक्चर में मैंने यहां पे पहला प्रोग्राम करवाया, आपका प्रैक्टिकल सेगमेंट भी बेटा आपका स्टार्ट हो जाएगा और आपको साथ साथ उनको प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो ये हमारे पास
सेकेंड ईयर के लास्ट में प्रैक्टिकल सेगमेंट भी आता है जी बेटा। उसके बाद कंटिन्यू करते हुए कुछ चैप्टर्स की पेयरिंग, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का है। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पेयरिंग किस तरह से होती है। क्वेश्चन नंबर 2 तो डेटाबेस में से है, तो वो तो 1 to 7 चैप्टर्स हो गए, 9 आने हैं, चैप्टर 7 है, तो किसी 2 चैप्टर्स में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो वेरिएशंस के साथ है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो चैप्टर नंबर 8 और 11 इन दोनों में से होगा, 8 to 11 में से होगा, इन 4 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 4 ये बेटा हमारे पास चैप्टर 12, 13, 14 इन 3 में से ये हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग जो कि 36 मार्क्स बनते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास पेयरिंग इसकी बनती है बेटा वो कुछ इस तरह से है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 डेटाबेस में से है। तो 5 में 1 और 2 और 3 इन तीनों में से किसी एक में से आता है, क्योंकि हिस्ट्री जो हम देखते हैं पास्ट पेपर्स की उसमें हमारे पास 1 में से भी क्वेश्चन आ चुका हुआ है, 2 में से भी आ चुका है, 3 में से भी आ चुका हुआ है, 4 में से नहीं है। 6 में बेटा हमारे पास है 5 में, 6 में और 7 में, इनमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसमें से ये होता है 1 के साथ 5 की पेयरिंग, 2 के साथ 6 की पेयरिंग, 3 के साथ 6 की पेयरिंग या 3 के साथ 5 की। 7 में से 1-2 दफा आया है, उससे ज्यादा मर्तबा इसमें से नहीं आया। ज्यादा मर्तबा आपको यहां पे 1, 3 और 5, 6 ये कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं। उसके बाद जो सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग चैप्टर्स हैं 7, 8, 9, 7 में से जो होगा वो चैप्टर 8 में से या फिर 9 में से। अभी आपने पार्ट 1 का भी पैटर्न देखा हुआ है, आपको पता है उसमें ए और बी पार्ट नहीं होते, उसमें सिंगल क्वेश्चन होता है 8 मार्क्स का। इसमें या तो चैप्टर 8 या चैप्टर 9 दोनों में से किसी एक में से। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 11 से और क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 12 में से, ये फिक्स है। इन दोनों में से किसी एक चैप्टर का थ्योरेटिकल होता है, दूसरे का हमारे पास प्रोग्राम होता है। अमूमन क्या होता है 11 में से प्रोग्राम दे दिया जाता है और 12 में से हमारे पास थ्योरेटिकल, जो ज़्यादा हमारे पास पास्ट पेपर्स का ट्रेंड देखा गया है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। अब ये क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, अब बोर्ड एग्जाम में ना बेटा जहाँ पे हम अच्छी स्टडी की तरफ जाते हैं, हार्ड वर्क की तरफ जाते हैं, वहीं पे कहीं ना कहीं पे हमारे पास एक टारगेट माइंड में सेट होता है कि हमने मार्क्स भी लेने हैं, मार्क्स लेने हैं ताकि हमारा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर मेरिट बन सके। क्योंकि आप बेटा बिलोंग करते हैं आईसीएस वालों के साथ, तो आईसीएस कम्बिनेशन के कुछ ग्रुप्स फर्दर यूनिवर्सिटीज़ में जो कम्बिनेशंस हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं, तो हमें compete करना होता है एफएससी वालों के साथ भी और इन सेल्फ आईसीएस वालों के साथ भी, तो हमारा कम्बिनेशन कहीं ना कहीं पे ज़्यादा हो जाता है। हमारी अपनी फील्ड जैसे कि आईटी फील्ड्स हो गए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो उसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एफएससी वाले भी अप्लाई कर रहे हैं। तो क्यों ना हम कुछ एक ऐसा सोल्यूशन निकालें, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमने हार्ड वर्क तो करना ही करना है लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी किया जाए। वो स्मार्ट वर्क क्या होगा, हम कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हमारे पास हर चैप्टर में अवेलेबल होते हैं जो कि अगर हम पास्ट पेपर्स हिस्ट्री में देखें तो ज़्यादा मर्तबा रिपीट हो चुके हुए हैं। क्यों ना हम उनको फोकस करें ताकि हमारा पेपर अच्छा हो, मार्क्स अच्छे आए और हमारा मेरिट किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए बन सके। तो बेटा उसके लिए हमारे पास सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं या इंपॉर्टेंट हैं उसमें है डाटा मॉडल्स। ये नोट करें आप लोग, आप इस वक्त इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस, एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस, फीचर्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स, आप इनको नोट करें, इनका स्क्रीनशॉट लें। कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी का जो दूसरा चैप्टर है उसमें कीज और उसकी टाइप्स का टॉपिक हमारे पास है। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर एंड डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का टॉपिक हमारे पास है। डिजाइन प्रोसेस की अगर बात की जाए चैप्टर नंबर 3 तो उसमें ये 2 क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स हमारे पास हिस्ट्री में देखे जा चुके हुए हैं। डाटाबेस मॉडल्स जो कि डिजाइन प्रोसेस में आ जाता है और ईआरडी मॉडल। फिर फर्दर जो चैप्टर्स इसमें हमारे पास आते हैं बेटा उसकी अगर बात की जाए
तो 5th चैप्टर में एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हम कहते हैं मैनी टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स आ चुका हुआ है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेटाबेस। हर साल आने वाले क्वेश्चंस में से एक है। उसके साथ चैप्टर नंबर 6 का क्योंकि कॉम्बिनेशन होता है, इसमें से हमारे पास 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डेटा टाइप्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, दूसरा है टाइप्स ऑफ क्यूरीज। तो मतलब अगर 1, 2, 3 ये 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाएं, तैयार किए जाएं, एक इसमें से आ जाएगा, ये स्मार्ट वर्क एक आ जाएगा, हमारे 8 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। फिर चैप्टर नंबर 7 में कुछ हमारे प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग फॉर्म या फिर क्यूरी। फिर बेटा लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो नेक्स्ट सी लैंग्वेज में से चैप्टर बनते हैं वो ये हैं। 8 में से अगर देखा जाए तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम भी जिसको हम कहते हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स एंड डिबगिंग, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्रिएटिंग कंपाइलेशन ऑफ अ प्रोग्राम का प्रोसेस है ये प्रैक्टिकल टाइप, लेकिन थ्योरेटिकल आता है ये, और ये पास पेपर्स में देखा जा चुका हुआ है। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और हमारे पास पास पेपर्स में भी अवेलेबल हैं। चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी में डेटा टाइप्स ऑफ सी लैंग्वेज, ये ऑपरेटर्स इन सी, ये 2 क्वेश्चंस इसमें से हमारे पास बन जाते हैं। चैप्टर 11 चैप्टर 12 को मैंने यहाँ पे कंबाइन करके लिख दिया है। उसकी रीज़न बेटा क्योंकि इसके ऑल टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इनमें हर चैप्टर में 3 to 4 टॉपिक्स हैं, क्योंकि उसके प्रोग्राम भी करने होते हैं, हमने इन चैप्टर्स के 11 और 12 के प्रोग्राम भी करने हैं। तो बेटा ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ना सिर्फ पेपर में इनमें से 2 लॉन्ग आने हैं, साथ ही साथ इसमें हमारे पास प्रैक्टिकल का भी क्वेश्चन इन्हीं 2 चैप्टर्स में से हमारे पास आ जाता है। तो बेटा इसके लिए ऑल टॉपिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हर साल किसी ना किसी साल कोई ना कोई टॉपिक हमें देखने को मिल चुका हुआ है। अगर एक टॉपिक लॉन्ग में है तो बाकी टॉपिक शॉर्ट में डाले हुए हैं, मतलब उसमें से क्वेश्चन लाजमी है। तो बेटा 11, 12 हमारे पास सी लैंग्वेज के हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो बेटा ये था हमारे पास स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। तो इसके साथ नेवर स्टॉप लर्निंग, हमें मेहनत अपनी जारी रखनी है, हमें अपने गोल्स को अचीव करना है। उसमें हम आपके साथ हैं, स्टार्स ग्रुप ऑफ एकेडमीज आपके साथ है। थैंक यू बेटा।